बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु फिर एक बार हम इस सुबह के समय आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी, जो आपने फिर एक बार हमें इकट्ठा किया है कि आज हम आपके वचनों से कुछ सीख सके, क्योंकि आपका वचन मधु से मीठा है और आपका वचन प्रभु जब भी खुलता है तो प्रकाश होता है, और वहाँ हमें कुछ न कुछ जरूर प्रतिदिन हमें सीखने मिलता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम आते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में और उसका 17वां अध्याय में, तो वहाँ पर एक बातें जो हमें मिलती है वो बहुत रोचक बात है। क्योंकि मत्ती 17वां जो अध्याय है, जहाँ पर हम रूपांतर का पहाड़ कहते हैं, और रूपांतर के पहाड़ की जो घटना है उसको हम यहाँ पर एक बार आपके सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि वो घटना मेरे और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। क्योंकि वचन कहता है 17वें अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उसके सामने उनका रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल हो गया। हाँ मेरे प्रियो के कि वचन इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है कि जब यीशु मसीह फिजिकल बॉडी में जब थे, आज के 2020 साल पहले, और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके जो 12 जो चेले थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिदिन वह रहा करते थे, और प्रभु यीशु मसीह उन्हें हर एक बातों को उन्हें बताया करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह जब उनको रूपांतर के पहाड़ में जब इनको लेकर गया, तब वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह से एलिया और मूसा जब वहाँ पर मिलने के लिए आए, तब वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो चेहरा है वो ऐसे चमकने लगा जैसे सूरज चमकता है, और प्रभु यीशु मसीह के जो वस्त्र थे वो पूरी तरीके से उज्जवल हो चुके थे। अर्थात ये घटना जो वहाँ पर घटी थी, तो उस समय वहाँ पर 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, परंतु वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने 9 को थोड़ा पीछे और 3 को थोड़ा आगे, और प्रभु यीशु मसीह जब थोड़ा आगे निकल गए पहाड़ के ऊपर जब प्रार्थना करने लगे, तब जब प्रभु यीशु मसीह का जब चेहरा जब सूर्य के समान चमकने लगा और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र से जब वस्त्र चमकने लगे, तब पतरस ने इस बात को देखा, और देखकर पतरस ने इस बात को देखा और देखकर पतरस वहाँ भौचक्का हो गया कि जिस व्यक्ति के साथ हम इतने बरस से रह रहे हैं, हमने एक इसका पहला जो चेहरा जो देखा तो फिजिकल चेहरा जो नेचुरल था, परंतु आज जो हम इसका चेहरा देख रहे हैं वो तो बड़ा अद्भुत है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत परमेश्वर है, और इन दिनों में मैं और आप एक अंतिम समय में जी रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड जो कमिंग है वो इसलिए होगा क्योंकि संसार में जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो चल रहे हैं, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जो सेकंड कमिंग जब होगा तो प्रभु उन्हीं लोगों को लेने आएगा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, तो मैं एक वचन आपके सामने और लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है और प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना जीवन दे दिया है, तो अब हम जब भी प्रभु यीशु मसीह जब आसमान में जब सेकंड कमिंग में जब आएंगे तो हम प्रभु के साथ जाएंगे। ऐसा हर एक व्यक्ति का सोचना है और हर एक व्यक्ति सोच रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि यदि अगर हम इस बात को सोच रहे हैं तो हमको रुक के सोचने की आवश्यकता है। क्या हर एक व्यक्ति रियल में प्रभु यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन में जाएगा? तो आज एक वचन को मैं आपके सामने और लेकर आता हूं। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय को जब हम यहाँ पर अध्ययन करते मेरे प्रियो, तो 7 के 21 में एक बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम देखते हैं
तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये जो वचन है मेरे प्रियो वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मसीह यीशु ने स्पष्ट रीति से एक बात को कहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक बात को कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो वचन यहाँ एक बात को बताता है कि उस समय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले वे लोग होंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी को किया है, और हमने तेरे नाम से बड़े सामर्थ्य के काम को किया है। अर्थात परमेश्वर का वचन कहता है कि उस दिन मैं इनको नहीं जानता। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, अगर हमारा जीवन प्रार्थना में बहुत स्ट्रांग है, और अगर यदि हम प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, हमारे थ्रू चमत्कार हो रहा है, चिन्ह हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है, परंतु मैं और आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, अर्थात आज भी हम मसीह में आने के बाद में अगर हम अपने इच्छा के अनुसार आज भी अगर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो परमेश्वर जिस बात को हमसे कह रहा है, या इस इनाम को हम खो देंगे, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुमको नहीं जानता। तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में हमें एक अच्छे तरीके से सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, और आज मौसम भी हमें इस बात की गवाही दे रहा है कि हे मसीह के लोगों, अपने आप से इनकार करो, ए मसीह के लोगों अपने बिगड़ी हुई चाल को सुधार लो, ए मसीह के लोगों अपने अनाज्ञाकारिता को सुधार लो, क्योंकि आज मौसम भी आज इस बात को पुकार कर कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। तो मौसम भी इस बात को पुकार कर कह रहा है, और प्रकृति भी इस बात को पुकार कर कह रहा है, और धरती भी इस बात को पुकार कर कह रहा है, और आसमान भी इस बात को पुकार कर कह रहा है कि ये धरती में रहने वाले लोगों, तुम अपने अपने चाल चलन से फिरो, और अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु तुम्हें लेने आने वाला है। तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि इन दिनों में मुझे और आपको बड़े सजग या बड़े चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी स्पष्ट अपने चेलों को एक बात कहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ। 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और उसका यदि हम 44 पद को देखते हैं तो 24 के 44 में से लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो कहने का मतलब है मुझे और आपको बिल्कुल तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो परिस्थिति जो आज हमारे विपरीत जो चल रही है मेरे प्रियो, तो इन परिस्थितियों को देखकर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, अपने आप को वचन के अंदर रख सकते हैं, और अपने आप को पूरी तरीके से हम तैयार करके प्रभु यीशु मसीह की बाट जो सकते हैं। क्योंकि वचन में और भी मैं आगे अगर आपको लेकर जाना चाहता हूं, तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे कहता हूं, 24 के 30 में ऐसा लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक और चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। तो एक बात मैं आपसे कहता हूं कि वो जो समय है या वो पल जो है, जो मसीह यीशु का जो आने का मेरे प्रियो, वो लगभग बहुत निकट हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में मुझे और आपको
प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह उन तैयार आज हर एक व्यक्ति कहता है कि यीशु हमारे लिए आ रहा है, परंतु आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसके लिए तैयार हैं। मतलब हम सब के लिए नहीं, परंतु जो उसके लिए तैयार हैं उनको यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। इसलिए एक और वचन मैं आपको बताता हूं कि हम मुझे और आपको कैसे प्रभु यीशु मसीह के आने के इंतजार में बाट जोहते रहना है। मतलब यीशु मसीह के आने के इंतजार में बाट जोहने का मतलब है कि जो हम कर रहे थे और जो यीशु को पसंद नहीं था, आज बहुत सारी ऐसे बातें हैं कि आज हम बहुत जगह कंप्रोमाइज कर लेते हैं और बहुत जगह संसार को खुश कर देते हैं और बहुत जगह यीशु मसीह को दुखी कर देते हैं। परंतु एक बात मैं अब आपसे कहता हूं कि जिन जिन बातों से यीशु को दुखी होता है यीशु, जो मेरे करने से, वो बातें मेरे जीवन से मुझे निकालने की आवश्यकता है। और यदि वो बातें मेरे जीवन से नहीं निकल पा रही है तो मुझे प्रभु यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके कहने के प्रभु इस बातों को मैं छोड़ना चाहता हूं, परंतु इसको मैं छोड़ नहीं पाता, इसलिए प्रभु आप ऐसा करिए, मेरी मदद करिए ताकि ये बातें मेरे अंदर से निकल जाए। चाहे वो अनाज्ञाकारिता हो, चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो लालच हो, गाली देना, जो भी हो, वो सब हम प्रभु से कहना चाहिए कि प्रभु ये मेरे जीवन से आप निकाल दीजिए। और वो जब हम ऐसा करके प्रभु से कहेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेगा और प्रभु उन सारी बातों को जब हमारे जीवन से निकाल देगा मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को मसीह यीशु के लिए एकदम तैयार रख पाएंगे। और जब हम तैयार हो जाएंगे तो वो पल हमारे लिए होगा, क्योंकि यीशु मसीह आएगा और हमें लेकर जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 22:14 में एक बात को लिखा है, और वो ये है कि धन है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि जो काम से प्रभु यीशु मसीह अगर घृणा करता है तो उन हर एक कामों को अपने जीवन से उसे इनकार करना है, उस कामों को हमारे जीवन से निकालना है। और कहने का मतलब है कि एक साफ सुथरा वस्त्र के समान हमको यीशु मसीह के लिए तैयार रखने, क्योंकि यहाँ पे भी वचन यही कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहता है, या जिस नगर में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए घर बनाकर जो हमें पुनः वापस लेने के लिए आने वाला है, उस नगर में हमें 60 साल या 70 साल के लिए हम रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, परंतु उस नगर में हम अनंत काल के लिए रहने के लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उस अनंत काल में जब हम रहने के लिए जा रहे हैं तो वहां की तैयारी मेरी और आपकी कैसी होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दे और आप इस चैनल को देखिएगा, इसे सब्सक्राइब करिएगा, डॉक्टर रवि अरन जो हमारा यूट्यूब चैनल है। और मेरे प्रियो, इसे लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि आप हमारे साथ हैं और आप हमें हमारा उत्सव को बढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु इन सारे श्रोतागणों को आप छूना और छूकर इस वचन के सर प्रभु इनके मन को बदलना, ताकि इनका जीवन आशीषित हो जाए। यीशु के नाम से आमीन आमीन।